तो एपिसोड एवा के साथ स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि 15 साल पहले जब एवा को कॉर्नबर्ग इंस्टीट्यूट लाया गया था तब वो मरने की कगार पर आ गई थी और अगर डॉक्टर गिलबर्ट उसका सी सेक्शन नहीं करते तो चार्ली और एवा दोनों मर जाते। एवा कंटिन्यूसली चार्ली को ही देख रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चार्ली बहुत ही रेयरली एवा से मिलना आता है एज वो अपनी बायोलॉजिकल मदर के साथ इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुआ है। चार्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से एवा ने सिर्फ उसे जन्म दिया है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद डॉक्टर फॉलर एवा की बैक स्टोरी के बारे में बताते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि जब एवा बहुत छोटी थी तभी उसे जंगल से पकड़कर उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। इसके बाद एवा ने यूरोप के जू और सर्कस में अपनी लाइफ बिताई। फिर किसी ब्रोकर द्वारा एवा को कैलिफोर्निया में स्टोलार्ड बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को बेच दिया गया जहां उसे सब्जेक्ट ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंट्स की तरह यूज किया गया। उस समय वहां एक रिसर्चर डॉक्टर ग्रोसमैन ने यह डिस्कवर किया कि एवा बाकी चिंपैंजी से काफी अलग है और स्पेशल है। शी वॉज जीनियस। वेल, चिंपैंजी लोगों की सोच से ज्यादा इंटेलिजेंट तो होते ही है, बट एवा की इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा थी। वो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझकर उसे सॉल्व कर सकती थी और इस बात के भी रिकॉर्ड्स है कि एवा को पोइट्री काफी पसंद है। इवन उसने खुद की पोइट्री भी क्रिएट की है। डॉक्टर ग्रोसमैन को एवा में काफी दिलचस्पी थी और उसने एवा को स्टडी करना स्टार्ट किया। ग्रोसमैन इस चीज में इतना खोया रहता था कि उसके कलीग उसे ये कहकर चिढ़ाते थे कि ग्रोसमैन और एवा दोनों प्यार में हैं। बट हद तो तब पार हो गई जब ग्रोसमैन ने एवा के साथ मिलकर एक बच्चा क्रिएट किया। आई नो दिस साउंड्स क्रेजी बट व्हाट कैन आई से। ये सब सुनकर लूसी के माइंड में वही सवाल उठा जो मैक्स ने उससे पूछा था। लूसी पूछती है कि डॉक्टर ग्रोसमैन ने ह्यूमंस ही क्रिएट करने का डिसाइड क्यों किया। डॉक्टर फॉलो इसका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि ग्रोसमैन ने मिसिंग होने से पहले अपने सारे रिसर्च डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लूसी कहती है कि एवा इतनी इंटेलिजेंट है, वो उससे ग्रोसमैन के बारे में पूछ सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चार्ली को जन्म देते समय एवा डॉक्टर गिलबर्ट के द्वारा की गई इमरजेंसी सर्जरी के कारण बच पाई थी और इस दौरान एवा को काफ़ी इंजरी के साथ गंभीर ब्रेन डैमेज भी हुआ था। एंड दैट्स वाई अब उसकी इंटेलिजेंस नॉर्मल चिंपैंजी से भी कम हो गई है और अब तो एवा बूढ़ी और कमज़ोर हो गई है। एवा ने अपनी पूरी लाइफ ह्यूमन से अब्यूज़ होकर जी है, इसलिए डॉक्टर्स उसे अपने आखिरी दिन पीसफुली जीने देना चाहते हैं। एटलीस्ट वो अपने बेटे को देख सकती है। चार्ली कहता है कि वो वहाँ खड़े खड़े बोर हो रहा है। तभी लूसी देखती है कि एवा उनसे कुछ कहने की ट्राई कर रही है। एवा कार्ड की हेल्प से एक सेंटेंस बनाती है बट कोई उसे समझ नहीं पाता। डॉक्टर फॉलर कहते हैं कि ये बस कोई रैंडम सेंटेंस है, एवा उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकती और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें चार्ली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैना उन्हें वेलकम करने के लिए घर के बाहर आती है बिकॉज वो लूसी से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। इसके बाद सब लोग डिनर करते हुए बातें करते हैं। हैना ने लूसी को ऑलरेडी वीडियो में देखा था और वो ये जानकर काफ़ी खुश है कि लूसी वही लड़की है जो स्कूल में एक कैट को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गई थी। हैना लूसी से पूछती है कि चार्ली स्कूल में कैसा है। लूसी ऑनेस्ट होकर बताती है जब से वो टेररिस्ट अटैक हुआ है तब से चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही। लूसी चार्ली के पेरेंट्स से वीगन होने पर ओपिनियन देने के लिए कहती है कि क्या उसे भी वीगन बनकर इस लाइफस्टाइल को चूज़ करना चाहिए। वीगन फूड खाना राइट होता है और यह फ्लेवर या टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। क्या यही चीज़ उन टेररिस्ट को मोटिवेट कर रही है। हैना लूसी की बात को रोकते हुए कहती है कि वो उन टेररिस्ट के सपोर्टिव नहीं है और वो किसी को भी वीगन होने के लिए रेकमेंड या फोर्स नहीं करते। तभी गिलबर्ट कहता है कि यस, तुम्हें वीगन बनना चाहिए। जितना हो पाए उतना किसी और के लिए हार्मलेस होना चूज़ करना अच्छी बात होती है, जैसे दिन में एक बार सिर्फ वीगन फूड खाना, सोमवार को उपवास रखना। लेकिन जीने का कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं होता, बट हमारी कुछ चॉइसेस हमें बेहतर बनाती है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वीगनिज्म एक परफेक्शन है। काफ़ी एनिमल्स फसल उगाने के दौरान मारे जाते हैं और काफ़ी प्रोडक्ट भी एनिमल के सफरिंग के ऊपर प्रेडिक्ट है। जब तक ह्यूमंस जी रहे हैं वो एनिमल के शोषण को कम्प्लीटली बंद नहीं कर पाएंगे। कोई भी इंसान पूरी तरह से इनोसेंट नहीं है एंड ऑफ कोर्स वीगन होने पर किसी को दूसरों को जज करने का राइट भी नहीं मिल जाता। इसके बाद सब लोग कैजुअल बातें करने लगते हैं और हैना चार्ली से कहती है कि वो लूसी को अपना कमरा क्यों नहीं दिखाता। इसके बाद हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो पुलिस ऑफिसर टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ALA सोल्जर्स मैक्स, लेस्ली और मिन्सू चार्ली के घर पर नज़र रख रहे होते हैं क्योंकि वो यहाँ चार्ली को किडनैप करने के लिए आए हैं।
मैक्स चार्ली के अलावा बाकी सबको मारने के लिए कहता है। लेस्ली और मिन्सू घर में घुसने के लिए तैयार होते हैं, तब मैक्स उन्हें वार्न करके कहता है कि चार्ली को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत कर देना। उसने एक टाइम पर 7 आर्म्ड ऑफिसर को अकेले हॉस्पिटलाइज कर दिया था। इसके बाद लेस्ली और मिन्सू घर की ओर जाते हैं। घर में हैना काफ़ी इमोशनल हो रही होती है क्योंकि वो इस बात से खुश है कि पहली बार चार्ली ने उनके अलावा किसी और से इतनी बातें की है। लेस्ली और मिन्सू घर का दरवाज़ा अनलॉक करते हैं, जिसे चार्ली अपनी हियरिंग पावर से सुन लेता है। चार्ली जल्दी से भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और अपने डैड को अलर्ट कर देता है। एक तरफ मिन्सू गिलबर्ट के साथ लड़ता है, तभी दूसरी तरफ लेस्ली लूसी पर अटैक कर देता है। चार्ली लूसी का हाथ खींचकर उसे सोफे पर फेंक देता है और मिन्सू के ऊपर जंप करके दोनों एएलएस सोल्जर्स और अपनी फैमिली के बीच में खड़ा हो जाता है। इसके बाद चार्ली लेस्ली के साथ फाइट करता है, जिसमें वो उसके एक हाथ को इंजर्ड कर देता है। फिर मिन्सू के अटैक को डॉज करके चार्ली उस कारपेट को खींचकर दोनों को नीचे गिरा देता है। चार्ली हैना से 911 को कॉल करके ये बताने को कहता है कि उनके घर में 3 चोर घुस आए हैं। मैक्स इसको सुनकर काफ़ी इम्प्रेस होता है क्योंकि मैक्स अभी तक उनके सामने नहीं आया है। तब भी चार्ली को उसके बारे में पता चल गया। हैना 911 को कॉल करके सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है, तभी अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है और जब तक लाइट आती है तब तक में लेस्ली और मिन्सू वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। इसके बाद सीन शेरिफ्स ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ गिलबर्ट इसकी रिपोर्ट करता है और हमें पता चलता है कि एएलए ने उनके सिक्योरिटी सिस्टम को कट कर दिया था, इसीलिए उनकी कोई भी कैमरा फुटेज कलेक्ट नहीं हो पाई। पुलिस ने इसे चोरी का अटेम्प्ट मानकर सिर्फ पेट्रोलिंग बढ़ाने का ऑर्डर दिया है। इस बात से हैना काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि वो बंदे चार्ली के पीछे आए थे। तभी वहाँ एक लेडी आती है जिसका नाम लिडिया एल्ड्रेड है और ये लूसी की मॉम है। लिडिया गुस्से भरी नज़रों से चार्ली को देखती है और चार्ली के पेरेंट्स को लूसी से दूर रहने के लिए कहती है। तभी लूसी वहाँ आती है। लिडिया सबके सामने लूसी को डांटने लगती है कि उसने उसे चार्ली से दूर रहने के लिए कहा था, बट फिर भी उसने बात ना मानकर खुद को खतरे में डाल दिया। लिडिया इस बात को लेकर स्कूल में ऑब्जेक्शन उठाएगी ये कहकर लूसी को वहाँ से लेकर चली जाती है। जाते जाते वो लूसी पर चिल्ला रही होती है कि अगर वो फिर से चार्ली के पास गई तो वो लूसी का दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करा देगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चार्ली के मॉम डैड उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकते और घर पर अकेले रहने की कंपेयर में चार्ली स्कूल में ज़्यादा सेफ है। हैना पूछती है कि क्या इस सब का उस न्यूयॉर्क के टेररिस्ट अटैक के साथ कुछ लेना देना है। बात स्ट्रेंज है, बट जब से चार्ली ने स्कूल जाना स्टार्ट किया है तब से ये सब हो रहा है। गिलबर्ट कहता है कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट उन्हें पुलिस को ये सब हैंडल करने देना चाहिए। एंड वी नो पुलिस नज़र रखने के सिवा और कुछ नहीं करने वाली। स्कूल के अंदर सभी बच्चे लूसी और चार्ली के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। लूसी चार्ली को मैसेज करके पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। इन द पार्क लूसी बताती है कि उसकी मॉम ने चार्ली को स्कूल से निकलवाने के लिए सिग्नेचर्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर लूसी ने जैसे तैसे उन्हें रोका, बट उसे अपनी मॉम से प्रॉमिस करना पड़ा कि वो चार्ली से दूर रहेगी और अगर लूसी की मॉम को वो चार्ली से मिल रही है इस बात का पता चला तो शायद वो लूसी को दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र करा सकती है। लूसी चार्ली से कहती है कि उसे उसकी चिंता हो रही है। चार्ली यहाँ इमोशन को समझने की ट्राई करता है। चिंता करना यानी फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला हो उसके बारे में प्रेजेंट में कंसर्न होना, बट लोग चिंता करने के लिए उस चीज़ का एक्चुअल में होने की राह क्यों नहीं देखते, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हो रहा। चार्ली लूसी से पूछता है कि अगर वो लोग पकड़े जाएंगे तो क्या तुम्हें अच्छा फील होगा। लूसी कहती है कि हाँ बिल्कुल उसे अच्छा फील होगा। अब लूसी की क्लास का टाइम हो रहा था, इसलिए लूसी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें मिन्सू को दिखाया जाता है जो पेन किलर लेकर एक मोटेल में जा रहा होता है। मैक्स और लेस्ली भी वहीं पर मोटेल में होते हैं। हम देखते हैं कि लेस्ली का हाथ काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है, उसके हाथ की नसें फट गई हैं। मैक्स इसे देखकर एक वर्ड कहता है, हेटेरोसिस, यानी एक हाइब्रिड में अपने पेरेंट्स की दोनों प्रजाति से ज़्यादा गुण होते हैं, जैसे एक खच्चर गधों से ज़्यादा स्ट्रांग और घोड़ों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। डैट मीन्स चार्ली चिंपैंजी से ज़्यादा स्ट्रांग है और ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट। वेल चार्ली मैक्स के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऊपर निकला, इसलिए उनका प्लान फेल हो गया और अब तो पुलिस ने भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और इस टूटे हाथ के साथ लेस्ली का दोबारा ट्राई करना बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा। तभी कोई मोटेल का दरवाज़ा नॉक करता है। सब लोग ये सोचकर घबरा जाते हैं कि डोर के पीछे कौन हो सकता है। तभी बाहर खड़ा बंदा डोर के हैंडल को तोड़ देता है और डोर खुल जाता है एंड हमें पता चलता है कि डोर के पीछे चार्ली खड़ा है।
इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। तो आपको क्या लगता है चार्ली यहाँ एएलए के पास क्यों आया है? I mean, अगर वो उन्हें पकड़ना चाहता है तो उसने उसे पहले घर से जाने क्यों दिया? अगर वो चाहता तो उनकी मूवमेंट को वो इजीली सेंस करके उनका पीछा कर सकता था, लेकिन तब उसने उनको जाने दिया। एक बार के लिए मान लेते हैं कि तब उसने उनको सीरियसली नहीं लिया, बट वो अभी क्यों यहाँ आया है? वेल, इसका जवाब ये है कि जस्ट थोड़ी देर पहले लूसी ने कहा था कि ये चोर पकड़े जाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा। डेट मीन्स चार्ली लड़की को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ आया है। एपिसोड में जब मैक्स ये कहता है कि चार्ली को छोड़कर बाकी सबको मार दो, तब ये बात लेस्ली को पसंद नहीं आती, जबकि उसने एपिसोड 1 के एंड में अपने सोल्जर को ऐसे एक टॉपिक पर लंबा चौड़ा भाषण दिया था। डेट मीन्स उसने वो स्पीच सिर्फ अपने सोल्जर्स को डीमोटिवेट होने से रोकने के लिए की थी, बट उसकी खुद की फीलिंग्स उसके लिए अलग मैटर करती है। वेल, एपिसोड में हमने ये नोटिस किया है कि चार्ली अपनी बायोलॉजिकल मदर एवा को मिलना पसंद नहीं करता, बट एवा को ब्रेन डैमेज होने के बाद भी वो अपने बेटे को पहचानती है और लोगों से कम्युनिकेट करने की ट्राई करती है। वो भी एग्जैक्टली तब जब लूसी ग्रोसमैन के बारे में एवा से पूछने के लिए कहती है। मे बी लूसी की क्यूरियोसिटी को देखकर एवा को उसमें होप दिख रही है, एंड दैट्स वाई वो उससे बात करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज लूसी उन डॉक्टरों में से नहीं है जो कि ऑलरेडी मान चुके हैं कि एवा अब कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो अब चार्ली और एएलए के बीच में क्या होगा? क्या वो चार्ली को मैनिपुलेट करेंगे या फिर से उनके बीच फाइट होगी? वेल, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द लोर फिल्म स्टूडियो फॉर मोर, वेयर एनिमे स्टोरी कम्स अलाइव।